नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आज़म और आप देख रहे हैं खबर ख़ास। खबर ख़ास में आज ख़ास तौर से हम बात करेंगे अनलॉक 4 में किस तरह से मजहबी मकामात खुले जा रहे हैं। कई जगहों पर, कई रियासतों में मजहबी मकामात को लेकर थोड़ी नरमी बरती गई है और ख़ास तौर से जो दरगाहें हैं या बड़े मंदिर हैं उन्हें आम आवाम के लिए खोल दिया गया है। लेकिन ये बात हमें भूलना नहीं है कि कोरोना का दौर अब भी जारी है और न सिर्फ जारी है बल्कि हर दिन पहले के मुकाबले ज़्यादा तादाद में कोरोना केसेस सामने आ रहे हैं और उनमें रिकॉर्ड बनता चला जा रहा है। तो एक ऐसे वक्त में कि जब कोरोना के मामले पहले के मुकाबले ज़्यादा आ रहे हैं, दुनिया में भारत एक ऐसा मुल्क बन गया जहां सबसे ज़्यादा कोरोना केसेस एक दिन में सामने आ रहे हैं। ऐसे में अगर मजहबी मकामात खुलते हैं तो हमारी जिम्मेदारियाँ और कितनी बढ़ जाती हैं, इसी पर होगी हमारी आज ख़ास गुफ्तगू। तो हम आपको बता दें कि ख़ास तौर से दो ऐसे मकामात जिनका मुल्क भर में ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क भी यानी हिंदुस्तान से बाहर भी वो काफ़ी उसकी ज़्यादा शोहरत है और इस मुक़द्दस और बरकत वाली जगह पर लोग फैज़ हासिल करने आते हैं। इनमें से एक है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में और दूसरी है हज़रत ख्वाजा अजमेरी की दरगाह अजमेर राजस्थान में। तो इन दोनों जगहों पर भी कुछ पाबंदियों के साथ अवाम उन्नास के लिए अब ये जगहें खोल दी गई हैं। पाबंदी का मतलब ये है कि कोरोना का दौर चूँकि अभी जारी है, ऐसे में जो सरकारी हिदायत हैं उनका ख़ास तौर से ख्याल रखना है, मेडिकल गाइडलाइंस का बहुत हद तक ख्याल रखना है। किसी भी सूरत में जो सोशल डिस्टेंसिंग है उस पर कोई असर ना पड़े। हर हाल में सोशल डिस्टेंसिंग यानी समाजी फासला, समाजी दूरी, उस पर अमल हो और साथ ही साथ सैनिटाइजेशन का जो अमल है उस पर ख़ास तौर से तवज्जो दी जाए और ज़्यादा भीड़ एक साथ वहाँ पर ना आए और ज़्यादा देर वहाँ पर ठहरना भी ना हो। इन ख़ास ख़यालात का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो लोग इन दोनों जगहों पर या और भी दूसरे मकामात पर जाने का इरादा रखते हैं तो वो इस बात का ख़ास ख्याल रखें। साथ ही साथ राजस्थान एक ऐसी रियासत है जहाँ पर तमाम मसाजिद यानी मस्जिदें जहां दिन भर में 5 वक्त की नमाज बाजमात होती है वो भी अवाम उन्नास के लिए खोल दी गई है। अब ये पाबंदी नहीं है कि सिर्फ 5 अफराद वहां जाएंगे बल्कि ज़्यादा अफराद वहां जा सकते हैं जितनी की वहां कैपेसिटी है। लेकिन जो समाजी फासला है उसका ख्याल रखना है। फासला जो है उसका हर हाल में ख्याल रखना होगा। वहाँ के जो मुंतज़मीन हैं और जो आम लोग हैं, जो अक़ीदतमंद हैं, जो नमाजी हैं, वो अगर मस्जिदों का रुख करते हैं तो उन्हें भी इसका बखूबी ख्याल रखना है। और मास्क हर हाल में होना ज़रूरी है। दरगाह के ताल्लुक़ से कुछ गाइडलाइंस ऐसे भी हैं कि 10 साल के कम उम्र के बच्चों को दरगाह की जो प्रेमिसेस है वहाँ जाने की इजाज़त नहीं होगी और वैसे ही 65 साल से ज़्यादा उम्र के जो शख्स हैं या जो ज़ायरीन हैं उन्हें भी वहाँ जाने की इजाज़त नहीं होगी। तो हम आपको सबसे पहले बता दें कि अजमेर दरगाह में वहाँ किस तरह की का वहाँ पर माहौल है और किन ख़ास बातों का ख्याल वहाँ रखा जाए। इस ताल्लुक़ से हमारे पास एक बयान है, वो आपको हम सुनाना चाहते हैं। अजमेर दरगाह के मुंतज़मीन में से एक का बयान ये आप सुनिए ताकि आप ये महसूस करें कि किस हद तक आपको तैयार होना है अगर आप वहाँ जाने का इरादा रखते हैं। 5-6 महीने हो गए के बाद आज दरबार शरीफ ज़ायरीनों के लिए खोला गया है। दरबार तो खुला ही था, लॉकडाउन की वजह से ज़ायरीनों का आना जाना रोक दिया गया था और जो भी रसूमात हैं दरबार की वो हम खुद्दाम हजरात कर ही रहे थे और करीब नमाज के आस्थाने पे हर आने वाले शख्स इस तरीके से आ रहे हैं, इस तरीके से आ रहे हैं जिस तरीके से शम्मा पे परवाने मंडलाते हैं और ये शम्मा के परवाने मंडला रहे हैं। प्रशासन और पुलिस के मुतालिक जो भी बात हुई है हमारे कमेटी के लोगों में उसको देखते हुए इस वजह से फूल वगैरह ज़ायरीनों की जानिब से पेश नहीं हो रहे हैं। जो दरबार का जो कस्टम है, नियम है, उसके मुतालिक खिदमत के वक्त फूल एक वक्त पेश होते हैं। और अब आपको हम बता दें कि हमारे साथ कुछ ख़ास मेहमान भी हैं जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर निमी रस्तोगी जो मेंबर हैं डिस्ट्रिक्ट कोविड टास्क फोर्स की, ये हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रही हैं। डॉक्टर निमी, आपका बहुत इस्तकबाल है और
खुर्रम हमारे नुमाइंदे हैं हज़रत निज़ामुद्दीन की जो दरगाह है दिल्ली में, वहाँ पर मौजूद हैं वो। और हमारे साथ हैं मोहम्मद आदिल जो दरगाह के मुंतज़मीन में से एक हैं, ये हमारे साथ अजमेर से जुड़ रहे हैं। आप तीनों का बहुत इस्तकबाल है और कुछ ही देर में हम उम्मीद करते हैं कि तबरेज़ ख़ान भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो कोरोना फाइटर हैं। सबसे पहले हम खुर्रम आपके पास आ रहे हैं कि दिल्ली में जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की वहाँ पर दरगाह है, अमीर खुसरो भी वहाँ लेटे हैं, वहाँ उनकी भी दरगाह है उसी कैंपस में। तो वहाँ पर ये तकरीबन 6 महीने हो गए, 6 महीने से वहाँ पर जाने की पाबंदी थी, अब वो पाबंदी ख़त्म कर दी गई है, लेकिन शराइत क्या हैं और आपने वहाँ क्या महसूस किया, इन शराइत पर किस तरह और कितना अमल हो पा रहा है? विशाल, देखिए मैं इस वक्त महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर हूँ। ये आप देख सकते हैं कि महबूब इलाही का वही आस्थाना है जहाँ पर हज़ारों लोग आते हैं और यहाँ पर अपनी अपनी हाज़िरी लगाते हैं। तो किस तरीके से कवर किया गया है वो आप देख सकते हैं। सैनिटाइज़र यहाँ पर किस तरीके से लगाया गया है वो भी आपको दिखाई देगा। तो ये तमाम तरह के इंतज़ामात आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। कल यहाँ पर मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी भी यहाँ पर पहुँचे थे। तो वो किसी को, बहुत ज़्यादा लोगों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। जो जा रहा है उसको पहले हाथ सैनिटाइज़ करना पड़ता है, उसके बाद ही वो अंदर जा सकता है। एक ख़ास चीज़ और मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर आपको एक ये नीले कलर के बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो फूल जो लोग लेकर आते हैं, आप देख सकते हैं कि फूल जो लेकर आते हैं वो इस टोकरी में डाले जा रहे हैं। पहले सीधे तौर पर मज़ार शरीफ पर ये फूल चढ़ाए जाते थे। तो सोशल डिस्टेंसिंग का मामला हो, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्किंग की गई है, दूरी पर लोगों को खड़ा किया जा रहा है। कल से ही दरगाह खुली है, 6 महीने से ज़्यादा आपको मालूम है किस तरीके से दरगाह बंद रही, एहतियात के तौर पर बंद रखा गया। निज़ामुद्दीन का वो इलाका है जहाँ पर तबलीगी जमात का मरकज़ भी है। उसके बाद से यहाँ पर लगातार यहाँ पर जो सेहत डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से यहाँ पर सर्वे होता रहा, तमाम तरह की चीज़ें होती रहीं। हमारे साथ यहाँ पर काशिफ निज़ामी साहब हैं जो दरगाह के खादिम हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ साहब, क्या इंतज़ाम है और किस तरीके से आपने किया है, क्योंकि काफ़ी देर भी की, काफ़ी एहतियात भी बरती, हालांकि बारगाहों को खोलने को लेकर के काफ़ी पहले छूट मिली थी। ये 5.5 महीने से दरबार शरीफ बंद था, किसी की इजाज़त नहीं थी यहाँ पर आने की। अब ये कल खोली गई है, इस यहाँ पे इंतज़ाम दिए गए हैं सारे। ये दरगाह कमेटी ने हमारे इंतज़ाम दिए हैं। मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ सैयद काशिफ अली निज़ामी। और यहाँ पे जो हमारे यहाँ फूल चढ़ाना भी मना है, हाथ मज़ार शरीफ पे हाथ लगाना मना कर रखा है हमारी कमेटी ने, और चादर चढ़ाना भी अभी मना है। चादर लोग लेकर आते हैं, फूल लेकर आते हैं, मगर उसको हम ड्रा में रखा है सामने, उसमें डलवा देते हैं। चादर भी बाहर है, अगरबत्ती भी बाहर रखते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँ, यहाँ वज़ू का पानी भी बंद कर रखा है। वज़ू अपने घर से करके आएँ या बाहर से करके आएँ, क्योंकि इसलिए बीमारी फैल रही है बहुत तेज़ी से हिंदुस्तान में। हम देख रहे हैं यहाँ पर बहुत कम तादाद में लोग आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा तादाद नहीं, लेकिन यहाँ हज़ारों लोग आते हैं। उर्स का मौका होता है तो बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ जाती है। उन हालात से निपटने के लिए आप लोग कितने तैयार हैं? देखिए, हमने पूरी तैयारी कर रखी है। हमने रास्ते बना रखे हैं इसके, जितनी पब्लिक आएगी हम रास्ते खोलेंगे। बाहर जाने के, अंदर आने के 2 ही गेट रहेंगे, बाहर जाने वाले हम 2 रास्ते और खोलेंगे। खुर्रम, क्या कोई वक्त मुकर्रर है कि दिन में कितने बजे आना है, कितने बजे तक लास्ट आ सकते हैं, और किसी को आना है तो कितने देर तक वो कैंपस में रह सकता है उस अहाते में, और कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता है? क्या उम्र की कैद भी वहां पर कुछ है? काशिफ साहब, अहम सवाल, किन लोगों को यहाँ पर आना है, कितनी उम्र के लोगों को आना है, कब और किस वक्त आना है, कब तक यहाँ पर आ सकते हैं? देखिए, सुबह फजर की नमाज के बाद दरगाह खुल जाती है। हमारे यहाँ 10 साल के बच्चे को हमने मना कर रखा है, और 65 साल की उम्र का आदमी नहीं आ सकता दरगाह पे, और लगेज लेके भी, कोई सामान लेके भी नहीं आ सकता। सबको हम रोक रहे हैं। रात में कितने बजे तक यहाँ रुक सकते हैं, कितनी देर रुक सकते हैं? 10 बजे तक अलाउ है, और उससे 2 मिनट से ज़्यादा हम आदमी को अंदर नहीं जाने देते। 2 मिनट में दरगाह से बाहर जाना है उनको। खुर्रम, एक सवाल और यहाँ पर उठ रहा है। फूलों को यकजा करने के लिए आपने बताया कि वहाँ पर कुछ कंटेनर्स रखे हैं, तो जाहिर है कि जो अकीदतमंदों का जो इससे मकसद है वो शायद पूरा नहीं हो रहा है। तो क्या फूलों को लाना ज़रूरी है वहाँ पर ऐसे हालात में, या उन्हें ज़ायरीन के लिए कुछ ऐसे वहाँ पर हिदायत दी जा सकती हैं कि आप फूल ना लाएं तो बेहतर?
अगर फूल को मज़ार तक नहीं ले जाया जा रहा है तो क्या ज़ायरीन को आप लोग हिदायत दे रहे हैं कि फूल वगैरह ना लेकर आएँ, इस तरह की कोई गाइडलाइन है? नहीं, हमने फूल के मना कर रखा है, मगर बाहर कुछ लोगों ने शॉप खोल रखी है बाहर, हमने अंदर चढ़ाने के लिए मना कर दिया है। फूल अब ज़बरदस्ती लोग बाहर से लिए आते हैं, कहीं से भी लाते हैं, इसीलिए हमने डब्बा रख दिया है कि इस डब्बे में डाल दें फूल, और चादर भी बाहर रखें, अगरबत्ती भी नहीं जलेगी। और मैं ख़ास तौर से एक बताना चाहता हूँ आपको, यहाँ बहुत भीड़ होती है थर्सडे को कव्वाली सुनने वालों की। कव्वाली भी हमारे यहाँ बंद है, यहाँ पे कव्वाली जब तक ये चले कोरोना का, जब तक कव्वाली बंद रहेगी हमारे यहाँ, क्योंकि कव्वाली से भीड़ लगती है, कई 100 आदमी थर्सडे को आते हैं कव्वाली सुनने के। एक सवाल बहुत अहम है खुर्रम, ये करना चाहूंगा, फिर मैं अपने मेहमानों के पास जाऊंगा कि वहां जो लोग भी आते हैं, क्या इस बात का तयन करने का, यकीन दहानी करने का कोई निज़ाम है कि जो आ रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि उनमें से कोई कोविड पॉजिटिव चला आ रहा हो? कैसे पता होगा? देखिए विशाल, मैं खुद भी बताना चाहूँगा कि अभी जब यहाँ पर आए हैं तो सैनिटाइजेशन किया गया और हमारा जो टेम्परेचर है जो लिया जाता है सब जगह वो लिया गया है। उसके अलावा मैं सवाल पूछता हूँ, इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि कोई कोरोना पॉजिटिव ना आए, क्या इंतज़ाम है? ये हमारे यहाँ सब चेकिंग चल रही है। कोरोना का जो भी थोड़ा सा भी 99 भी होता है तो हम उसको रोक लेते हैं। 98 से हमने कह रखा है कि नहीं तो किसी को घुसने मत दो, जिसको भी अगर शक भी है तो वो अंदर नहीं आएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहे खुर्रम। मैं अब जरा डॉक्टर निम्मी रस्तोगी के पास एक दो सवाल लेकर जाता हूं, फिर जाऊंगा अजमेर दरगाह में हमारे साथी मौजूद है वहां। डॉक्टर निम्मी, जो आपने बातें सुनी, जो इंतजामात देखा और जो सुना, क्या आपको लगता है कि एक ऐसे दौर में कोरोना जब रिकॉर्ड बना रहा है, बल्कि हम वर्ल्ड रिकॉर्ड कह सकते हैं, एक दिन का जो डेटा आ रहा है केसेस का हिंदुस्तान, ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो इंतजामात हैं दरगाहों में वो काफी हैं? जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी वो लोग बहुत खुशनसीब हैं जो 5 महीने के बाद दीदार कर सकते हैं और वहाँ हाजिरी लगा सकते हैं। मेरी भी बहुत पसंदीदा जगह है वो, मैं भी अक्सर जाती हूँ। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि इस वक्त हिंदुस्तान बहुत ख़तरनाक दौर पे से गुजर रहा है, बिकॉज 80-90 हज़ार प्रतिदिन के हिसाब से केसेस आ रहे हैं और 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो रही है। तो हम किसी भी सिचुएशन में इसको लाइटली नहीं ले सकते। लेकिन ये बात भी सच है कि किसी देश को, राज्य को या किसी भी जगह को परमानेंटली लॉकडाउन करके नहीं रखा जा सकता। तो अब जिम्मेदारी नागरिकों की है, सिटीजन्स की है, मेरे और आपके जैसे लोगों की है, क्योंकि सरकारें जो कर सकती है वो कर रही है, लेकिन उसके बाद भी बीमारी फैल रही है। अभी निज़ामी साहब ने बताया कि उन्होंने बहुत अच्छे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये सोच के बनाए गए हैं कि किसी तरह से कंटैमिनेशन स्प्रेड ना करे जी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि इंसानों के अलावा चीज़ों से भी जर्म्स आप तक पहुंचते हैं। अगर कोई कोविड मरीज है और वो फूल लेके या चादर चढ़ा रहा है तो उसके जरिए भी इन्फेक्शन और लोगों तक फैलता है। तो साफ सफाई बहुत जरूरी है, हमेशा होनी चाहिए, हर जगह, हर प्लेस ऑफ वर्क, चाहे वो मंदिर हो मस्जिद हो, होनी चाहिए। अब आप अपनी एहतियात रखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए बोले कि 5 महीने हो गए, बहुत हमने एहतियात बरत ली, अब हम नहीं, अब हम थक गए, अब हम तो अपनी मनमानी करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ही वो दौर है जो आपको सबसे ज्यादा एहतियात बरतनी है, क्योंकि इंसान से इंसान का राब्ता ज्यादा होने वाला है। बिल्कुल। डॉक्टर निम्मी, मैं फिर से आपके पास आऊंगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अजमेर दरगाह से डॉक्टर मोहम्मद आदिल, मुंतज़िमीन में से एक है। आदिल साहब का इस्तकबाल है। मैं ये जानना चाहूँगा कि अजमेर दरगाह में आज दिन भर आपने क्या महसूस किया, कितनी बड़ी तादाद में ज़ायरीन आए और क्या इंतज़ामात वहाँ पर हैं, कैसे आप फिल्टर कर रहे हैं वहाँ पर कि कोई ऐसा ना हो कि कोई कोरोना मरीज़ भी यहाँ पहुँच जाए और पता ना चले और लोगों तक ये बात फैल जाए? जी विशाल भाई, मैं आपको यही बताना चाहूँगा, और जैसा निमी जी ने भी अपने बयान में कहा था कि यहाँ पे जो आते हैं इंसानों के जज्बात और ख्वाहिशें लेके वो आते हैं।
आज सुबह 5 बजे से हमने दरगाह शरीफ में ज़ायरीन की आमद के सिलसिले को शुरू किया, तो हम देख सकते थे कि रात की 4 बजे से ही लोगों ने दरगाह बाजार के बाहर का तकरीबन आधा किलोमीटर का एरिया तो वहाँ पे जमना शुरू कर दिया था। वहाँ पर जिला इंतजामिया की जानिब से गोले लगाए गए थे, उसमें खड़े रहे, मगर जिस तरह वो चौखट को देख के उनकी ज़ारो कतार रो रहे थे, उनके जज्बात उकर रहे थे और वो यही दुआएं कर रहे थे। हर इंसान की आंखों में, हाथों में और निगाहों में बस एक दुआ थी, या अल्लाह इस मूजी बीमारी से, इस मूजी वबा से हमारे मुल्क को बचा और तमाम जो लोग इससे परेशान हैं उनसे दूर करे। और मैं खास तौर से जिस तरह इंतजाम की बात करी, जिस तरह से हम इकदाम उठाएं उस पर खुद हम भी अमल करें और यहाँ जो आने वाले लोग हैं उनकी जिंदगियों को खास तौर से सबसे पहली दर्जे की उन तमाम पे हमने भी अमल कराया है। सबसे पहली बात अगर हम करते हैं तो जो ज़ायरीन के आने के रास्ते थे वहाँ पे गोले बनाए गए हैं, वहाँ पे रास्तों के अंदर हमने इश्तिहार लगाए हैं, उर्दू जुबान में भी लगाया है, हिंदी जुबान में भी लगाया है। इसके अलावा लगातार हमारे टावर से ऑडियो क्लिप रिलीज की जा रही है, उनको बार बार बजाया जा रहा है, उनको बराबर इस बात की हिदायत दी जा रही है कि जिस तरह आप दरगाह शरीफ में आ रहे हैं तो आपको आसानी की जो मामूलात है उसका भी ध्यान रखना है, अदब का भी ध्यान रखना है, एक सोशल डिस्टेंसिंग की भी बात करनी है। गेटों की जो बात कर रहे हैं वहाँ पे जो आपके रजाकार हैं उनकी हिदायतों को मानना है, उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, उनके हाथों को सैनिटाइज कराया जा रहा है। अगर उनके चेहरे पे मास्क नहीं है या औरतें अगर दुपट्टा लेके आए तो उनको एक प्रॉपर कॉटन का मास्क दिया जा रहा है, फिर उनको जिगजैग के जरिए दरगाह शरीफ में ले जाया जा रहा है। हमारी कोशिश ये है कि यहाँ पे कोई बंदा मुकाम जो करे खड़े रह के कोई फातिहा दुरूद न करे, वो मूवमेंट के जरिए वो चलते हुए हिस्से के अंदर दरगाह शरीफ से बाहर आए। दरगाह शरीफ चूंकि एक बहुत बड़ा अहाता है, तकरीबन 13 बीघा के हिस्से के अंदर दरगाह ख्वाजा साहब पूरी बनी हुई है। आप देख सकते हैं पीछे जो एक हिस्सा है, हम यहाँ से निजाम गेट का जो पार्ट रहता है, निजाम गेट यहाँ से है, यहाँ से हम दाखिल करते हैं, फिर बुलंद दरवाजे का हिस्सा रहता है, बुलंद दरवाजे से ज़ायरीन संदली गेट से आके फिर बेगमी दालान के जरिए दरगाह शरीफ के अंदर जियारत करते हैं। वहां से फिर नए जो बाबा फरीद का चिल्ला है वहां से रुखसत लेते हुए बड़ी देर से होते हुए सीधा फिर वापस बाहर जाते हैं। और अगर हम दूसरे रास्ते की बात करें तो 4 नंबर गेट और 10 नंबर गेट से भी हमने ज़ायरीन को अंदर दाखिल होने की इजाजत। तो आदिल, आप ये कह रहे हैं कि वहां अजमेर शरीफ में वहां जो ज़ायरीन आते हैं उनके लिए आने का रास्ता अलग है, वापस लौटने के लिए दूसरे रास्ते से उन्हें वापस किया जाता है, और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना कितना मुश्किल हो पा रहा है या कितना आसान हो पा रहा है? क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि एक जमे गफीर है जो इस मौके से अब मुस्तफीज होना चाहता है। बिल्कुल, आपने सही कहा। सबसे पहली बात मैं बताना चाहूंगा कि दरगाह ख्वाजा साहब का जो मेन सदर दरवाजा जिसे निजाम गेट कहते हैं उसका जो चौड़ाई है वो तकरीबन 18 फुट की है। हमें एक प्रॉपर साइज मिल रहा है उसको डिवाइड करने के लिए। हमने उसमें पूरे रास्ते को 2 हिस्सों में बांटा है और उसमें बैरिकेटिंग करके करा है। क्योंकि दरगाह शरीफ का अहाता बहुत बड़ा है तो अंदर जाने के बाद बुलंद दरवाजे के बाद उसको हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया और आस्थाना शरीफ से जियारत करवा के फिर उसको दूसरे हिस्से से हमने उसको बाहर निकाला ज़ायरीन को। हमारी ये कोशिश रही है कि पूरे इंतजाम में जो 4 जून को हुकूमत हिंद की गाइडलाइन आई थी उसके अंदर कहीं भी ज़ायरीन की क्रॉसिंग नहीं होने दी। और उसके साथ ही हमने ज़ायरीन को अपने एक जो प्रॉपर डिस्टेंस है मूवमेंट वाला, एक होता है आमने सामने वाला और एक फीट देके आगे चलने वाला, उनकी चीजों को भी रखा है कि किसी का फेस किसी के सामने नहीं आए, वो जिगजैग पैटर्न के ऊपर अंदर जाए, यूं नहीं कि सीधे जा रहे। अच्छा, एक सवाल आपसे और करना चाहूंगा। अभी खुर्रम ने दिल्ली के ताल्लुक से बताया, हजरत निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है कि जो शाम कव्वाली यानी या महफिल कव्वाली जो हुआ करती थी वो अभी वहाँ आइंदा कुछ दिनों तक या कुछ हफ्तों तक नहीं हुआ करेगी। अजमेर के ताल्लुक से क्या खबर है इस बारे में? बिल्कुल, अजमेर के ताल्लुक से भी यही खबर है। इंसानी जिंदगियों को तरजीह देते हुए हमने भी यहाँ पर, क्योंकि जो गाइडलाइन है उसके अंदर ग्रुप सिंगिंग का पूरी से बनाई की गई है, तो उसी के तहत दरगाह शरीफ के अंदर जो कवाली की रसूमात होती थी उन्हें सिर्फ रसूमात के तौर पर अदा किया जाएगा, मगर रेगुलर जो यहाँ पे हर वक्त एक माहौल रहा करता था अहाता नूर में और पायती दरवाजे पे, उस तरह से कोई कवाली अभी यहाँ पे नहीं रहेगी। बस जो चीजें इससे कड़का है, रोशनी है, डंका है, जुमेरात की महफिल है, उसे एक सांकेतिक रूप से हम मनाएंगे, मनाते अच्छा, आ रहे हैं। मुझे एक बात ये भी बताएं आप, फिर मैं खुर्रम के पास जाता हूँ, फिर डॉक्टर नेमी भी वहाँ मौजूद हैं। डॉक्टर नेमी, आप प्लीज बस गुस्सा ना होइएगा। आदिल ये पूछना चाह रहा था कि इस वक्त वहाँ पर कितनी तादाद में ज़ायरीन होंगे? अभी जो वक्त है, चूँकि वहाँ दिल्ली में बताया कि 10 बजे तक ज़ायरीन आ सकते हैं, यानी इशा के बाद तक, और फजर से शुरू होता है। इस वक्त वहाँ पर एक अंदाज़ा क्या है, कितने ज़ायरीन होंगे वहाँ?
जी, अभी ज़ायरीन का सिलसिला हमारे यहाँ सुबह से शुरू हो चुका था। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तकरीबन 2000 से ज़्यादा ज़ायरीन यहाँ ज़ियारत से फैज़याब होके जा चुके हैं। कुछ ही देर बाद असर की नमाज खत्म होगी और उसके बाद रोशनी और डंके का रहेगा, तो उसमें हमें उम्मीद है तकरीबन 1500 से ज़्यादा या 1000 इशा के वक्त तक, अभी मगरिब से इशा के वक्त तक 1500 से ज़्यादा ज़ायरीन आ जाएंगे। आज पहला दिन है, हर इंसान अपने आप में भी एहतियात बरत रहा है, कहीं ना कहीं उसमें भी है कि हम एक फासले के साथ जाएं, अब लोगों में गैप रखें। तो उसमें भी हमने देखा है कि आज पहले दिन हमारे ऊपर काफी कम दबाव था। क्या वहां बच्चों को आने की इजाजत है, जैसा दिल्ली बिल्कुल में नहीं है दी कि गई। 10 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं आएंगे, 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग नहीं आएंगे, या जो बुजुर्ग हज़रात नहीं आएंगे? बिल्कुल इन्हीं हिदायतों पे हमने भी अमल किया है। 10 साल से कम उम्र और 65 साल से ज्यादा उम्र के जो बुजुर्ग हैं, और इसके अलावा जो लेडीज कुछ हामिला भी आई थी, वो तो उनको भी हमने उसके अंदर रोका कि नहीं आप ना आए, क्योंकि काफी फासला लंबा है। इसकी तमाम चीजों को ऊपर हमने भी गौर फिक्र किया। एक और सवाल यहाँ पर काफी अहम है, मैं खुर्रम से ये सवाल करूंगा अभी। आदिल, आमतौर से देखा जाता है कि ऐसे जो मजहबी मकामात होते हैं, चाहे वो दरगाह हो या मंदिर हो, वहाँ पर बड़ी तादाद में जो हम कह सकते हैं कि सवाली, जिन्हें बेगर्स कहते हैं, वो भी होते हैं जो मजबूर हैं या मुफलिस हैं। तो उनकी तादाद को कैसे वहाँ मैनेज किया जा रहा है? क्या वो एक बड़ा मसला बनता है ऐसे माहौल में? बिल्कुल आपने सही कहा, और इस बात को हमारी लास्ट मीटिंग जो जिला इंतजामिया के साथ हुई थी, उसके अंदर इस बात को हमने खास तौर से रखा था। और यहाँ की जो दरगाह थाना पुलिस है, उसने बड़ी संजीदगी से और बड़ी फिक्र के साथ इसको तय किया। जो मूवमेंट में आने वाले रास्ते हैं, जहाँ पे जो वेगर्स रहते थे और जो बाकायदा बच्चे या कुछ होते, उन सभी को पूरी तरह से हटाया है। इवन हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली गेट से निजाम गेट का जो हिस्सा है, जहाँ से ज़ायरीन आ रहा है, उस पूरे हिस्से पर आपको किसी भी तरह से झुंड या इस तरह के बेगर्स बैठे हुए नहीं मिलेंगे। इक्का दुक्की कोई गलियों से आके निकलते हैं, मगर पुलिस की सख्ती यहाँ इतनी बेहतर है कि ज़ायरीन के ऊपर किसी तरह का असर नहीं। चलिए, यही सवाल खुर्रम के पास लेकर चलता हूँ। खुर्रम, मैंने जो सवाल अभी आदिल से कहा, जो सवाली होते हैं आसपास दरगाहों के या मंदिरों के आसपास होते हैं, उन्हें उम्मीद होती है कि लोग यहाँ पर आते हैं तो शायद उनके दिल ज़्यादा नरम हो जाते हैं, वो ज़्यादा दान करेंगे। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है, उसके आसपास क्या देखा आपने? विशाल, देखिए, अभी तो मैं जिस तरह से देख कर आ रहा हूँ, पहले के माहौल में और अब के माहौल में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पहले काफ़ी ज़्यादा सवाली यहाँ पर दिखाई देते थे, लेकिन आपको मालूम है जिस तरीके से निज़ामुद्दीन मरकज़, तबलीगी जमात का जो मरकज़ है, वहाँ पर जिस तरह से कोरोना के केसेस पाए गए थे, तनकीद हुई मीडिया में बहुत ज़्यादा। उसके बाद से यहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा सर्वे हुए और बहुत कुछ भिखारी भी उसमें, सवाली भी उसमें कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आसपास फिलवक्त यहाँ पर बहुत ज़्यादा सवाली नहीं है, लेकिन आमतौर से यहाँ पर एक रिवायत और भी है कि जो सवाली होते हैं आमतौर से वो ज़्यादा उस तरीके से सवाल नहीं करते हैं, बल्कि यहाँ पर एक रिवायत है कि होटल्स पर पर्चियाँ होती हैं, उन पर्चियों के ज़रिए से उनको खाना खिलाने की यहाँ पे एक रिवायत मौजूद है, और उस रिवायत को अंजाम दिया जाता है। मेरे साथ यहाँ पर काशिम निज़ामी साहब मौजूद हैं। मैं मालूम करता हूँ कि क्या हल निकाला है सवालियों को लेकर के, आपने यहाँ पर क्या हल निकाला है? जो लंगर्स होता है या बाहर जो सवाली होते हैं, उनको लेकर के क्या आप लोगों ने? देखिए, हमने दरगाह शरीफ में किसी को, सबको आने के लिए मना कर दिया है। जितने भी बैठते थे यहाँ मांगने के लिए, सबको दरगाह से बाहर है। और रही लंगर की बात, हमारे यहाँ लंगर होता है, मगर वो पैकेट बना के बाहर तकसीम कर दिए जाते हैं, दरगाह से दूर हैं, उनको वहाँ कह दिया है वहीं खाना मिलेगा। दरगाह की तरफ से जो भी लंगर है पैकेट के अंदर मिलेगा, दरगाह में इजाज़त किसी की नहीं आने की। चलिए, अब मैं डॉक्टर नेमी के पास चलता हूँ। डॉक्टर नेमी, मैंने बहुत तरह से कोशिश की, अपने जो नुमाइंदे हैं और जो मुंतजमीन हैं, यानी जो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे हैं दरगाह कैंपस में, उनसे बहुत सारी मालूमात इकट्ठा करना चाहिए। मैं फिर आपके पास आऊँगा कि आपका कोई और सजेशन है, चूँकि आप कोरोना मामले के ख़ास तौर से बहुत जानकार रही हैं, आप क्या सजेस्ट करती हैं कि वहाँ इंतजामात में और क्या शामिल किया जाए, और जो ज़ायरीन वहाँ आने वाले हैं उनके लिए आपके पास क्या पैगाम है? डॉक्टर निमी। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि देखिए, सब लोग कह रहे हैं इतनी किस्मत से इतने अरसे के बाद ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप खुले हैं, तो प्लीज आप अपना नजरिया बदलिए। ये आप प्रशासन की और एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट की जो मुश्किलात हैं, पहले उनको समझिए कि क्राउड मैनेजमेंट करना ऐसी जगहों पर कितना मुश्किल होता है। तो इसको अपने बारे में ना बनाइए। अगर आप सवाब कमाना ही चाहते हैं तो आप ये सोचिए कि मेरे जरिए किसी को इन्फेक्शन ना हो, तो मैं
कुछ दिन बाद चला जाऊंगा या मैं वो हर इंतज़ाम फॉलो करूंगा और किसी भी बात में जल्दबाजी या ज़िद्दीपना नहीं दिखाऊंगा, ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा हर उस इंसान का जो दीदार करना चाहता है, जो अपनी प्रेयर्स करना चाहता है। साथ ही प्रशासन को मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसा ना हो, जो कि हमें डर है कि शुरू के 1-2 हफ्ते में तो फॉलो होता है, उसके बाद फिर फ्री फॉर ऑल हो जाता है। ये ऐसा देखा गया कुछ जगहों पर, उसकी वजह से केसेस बढ़े हैं। तो प्लीज़ आप इन इंतज़ामों को इतना कड़ा बनाइए कि ये एक तरह के सिस्टम में शामिल हो जाए, और ये एक बहुत अच्छा मौका होगा हमारे लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप में क्राउड मैनेजमेंट और क्लेanलीनेस को इन्फोर्स करने का, क्योंकि जो इबादत की जगह होती है उसको तो साफ होना चाहिए, उसको इतना ज़्यादा भीड़ भरा नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। और मेडिकल लाइन से आप और क्या मतलब ज़ायरीन के बारे में, यानी अगर मैं एक ज़ायर हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, तो मुझे किन चीज़ों का पर्सनली क्या ख्याल रखना चाहिए? देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि आप ये कहें कि जो भी इंसान आ रहा है इबादत करने के लिए वो अपनी टेस्ट रिपोर्ट लाए, ऐसा संभव नहीं लगता है। तो उतना करिए कि मास्क की क्वालिटी अच्छी हो, किसी का भी मास्क नाक से नीचे ना हो, कोई भी सरफेस टच करने के बाद नीचे ना हो, ये बहुत अहम बात आपने कही है। हम अक्सर ऐसा देखने वाले लोग मिल जाते हैं जो मास्क को नाक से नीचे पहनते हैं, इसका ख्याल रखना बेहद जरूरी है। सॉरी मैंने आपको रोका, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, कोई फायदा नहीं, हाँ, कोई फायदा नहीं है अगर आप नाक से नीचे मास्क पहन रहे हैं, तो आपका पर्पस डिफीट हो रहा है। साथ साथ धक्का मुक्की ना करें, खुद ही कोशिश करें कि किसी से 2 हाथ पीछे आप चलें और आपसे पीछे जो चल रहा है वो टच ना करें। और आने से पहले और जाने के बाद आप नहा लें और खूब अच्छी तरह से अपने आप को सैनिटाइज कर लें। हालांकि आप इबादत की जगह पे जा रहे हैं, लेकिन जो कांटेक्ट टच है और जो सरफेस जर्म्स हैं वो तो आ ही सकते हैं। तो हाथ धोएं बार बार, शुरू में और बाद में हाथ धोकर ही आएँ, नहा के आएँ। ये सब बहुत ज़रूरी बातें हैं। सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें, और अगर ज़रा सा भी कोई सिम्टम होता है तो प्लीज़ ना जाएं, बिकॉज आप फिर और लोगों को इन्फेक्शन पास ऑन कर सकते हैं। सो बी रिस्पॉन्सिबल। ये बहुत अहम है कि हमें खुद बहुत ज़्यादा जिम्मेदार महसूस करना है अपने आप को भी, क्योंकि हमसे कहीं किसी दूसरे को तकलीफ ना पहुंचे। मुझे लगता है कोई भी ऐसा मजहब नहीं है जो इस बात का दर्ज सबसे पहले नहीं देता हो कि आप मानवता और इंसानियत का ख्याल रखें, आपसे किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचे। तो वहां पर चेक हो आपके रिपोर्ट्स कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं या नेगेटिव है, ये तो मुमकिन पूरी तरह से शायद नहीं है, लेकिन आप खुद जिम्मेदार होंगे तो ये शायद इसका हल आसानी से निकल पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ बने रहने के लिए। नाज़रीन आपका भी शुक्रिया। बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। मुझे जी इजाज़त, आदाब।